एक आर्मी ऑफिसर जिसका बेटा बना आतंकवादी। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी हाल ही में रिलीज हुई नई मूवी जिसका नाम है सरजमीं। कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर से, जहां आर्मी एरिया में सभी आर्मी मैन को बताया जाता है कि कश्मीर के पूरे इलाके में मोहसिन नाम का एक आतंकवादी जो कई बार कश्मीर को नुकसान पहुंचा चुका है, अब उसके अड्डे का पता चल चुका है। इसलिए उसके अड्डे को ख़त्म करने की जिम्मेदारी कर्नल विजय को दी जाती है। और विजय पूरी बहादुरी से उन आतंकवादियों को और उनके अड्डों को ढेर कर देता है और वो मोहसिन को जिंदा पकड़ लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इसी खुशी में विजय के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। यहाँ पर विजय की पत्नी मेहर कहती है कि जो कि काजोल है, सबके सामने आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। और फिर हरमन स्टेज पर आता है और अपने पिता के लिए 2 लाइन बोलता है, लेकिन हरमन को बोलने में कुछ दिक्कत आती है। वो थोड़ा सा अटक अटक कर बोलता है। वो 2 वर्ड्स भी बहुत मुश्किल से ही कह पाता है। वो अपनी लाइनें ठीक से नहीं बोल पा रहा था। इस बात से विजय को अच्छा नहीं लगता। सब लोग हरमन के बारे में बात करने लगे और विजय पार्टी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मेहर उसे कहती है कि वो हमारा ही बेटा है, आप उसे प्यार क्यों नहीं करते? उसमें कमियां हैं तो क्या हुआ? क्या हम उसे नॉर्मल किड्स की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं? और इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस शुरू हो जाती है। विजय ने तो ये भी कह दिया कि मुझे शर्म आती है कि वो मेरा बेटा है, और ये बात हरमन सुन भी लेता है। और फिर मेहर अपने बेटे को समझाती है कि कभी कभी माँ बाप यूं ही बच्चों पर गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन उनके दिल में ऐसा कुछ होता नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हरमन इतना भी छोटा नहीं है कि उसे कुछ समझ ना आए। आज तो उसने अपने कानों से ही सुन लिया। हरमन को पता है कि वो कमज़ोर है, लेकिन वो हमेशा कोशिश करता है कि वो ऐसा बन सके जैसा उसके पापा चाहते हैं। वहीं हम विजय को देखते हैं। दरअसल वो इतना सख्त इसीलिए है क्योंकि उसके पिता भी एक आर्मी ऑफिसर थे और बचपन से ही उसे एक कड़ी ट्रेनिंग दी गई थी। जब उसकी खेलने कूदने की उम्र थी तब उसके हाथों में बंदूक दी गई थी। लेकिन जब वो अपने पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता था तो उसके पिता बस यही कहते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम मेरे जैसे कभी नहीं बन सकते। अगले दिन विजय को एक अनजान आदमी का कॉल आता है। उसने बस इतना कहा कि कर्नल विजय, आपके बेटे का नाम हरमन है ना? इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और वो तुरंत ही हरमन को ढूंढने लगता है। वो भागते हुए ग्राउंड की तरफ गया। तभी उसने देखा कि हरमन अपने दोस्तों के साथ मैच खेल रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी उसके पास एक आदमी आता है। उसने कहा कि मेरे बेटे शोएब और आपके बेटे हरमन की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। और उसने बताया कि मेरे सामने बेकरी है, अभी बस 2 महीने पहले ही खोली है। और विजय हरमन को लेकर घर आ गया। उसने उसे समझाया कि अब जब भी घर से बाहर जाओ तो घर में किसी को बताकर जाना। आज विजय ने अपने बेटे की तारीफ की कि तुम बहुत अच्छी तरह से बैटिंग कर रहे थे, थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगले सीन में हम पुलिस ब्लैक साइट पर देखते हैं कि विजय ने जिस आदमी को पकड़ा है वो कहता है कि मैं मोहसिन हूँ ही नहीं, और ना ही मैं किसी मोहसिन को जानता हूँ। आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। उस आदमी के भाई को भी यहाँ पर रखा गया है। विजय ने उसे कहा कि तुम मोहसिन को तो नहीं जानते, लेकिन अपने भाई की चीखों को तो ज़रूर पहचानते हो। या तो तुम मान लो कि तुम मोहसिन हो ही नहीं, तो हमें मोहसिन के बारे में बताओ। और उल्टा उस आदमी ने भी विजय को धमकी दी कि हमारे भाई को कुछ हुआ तो तुम बहुत पछताओगे। घर में हरमन अपनी माँ से बात कर रहा है कि शोएब के अब्बू उसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उसकी अम्मी नहीं है। मैंने हरमन को एक चेन पहनाई और कहा यह तुम्हारी अब्बा की है। इस बात पर हरमन खुश हो गया। आज ईद है। हरमन और महन सबके साथ एंजॉय करते हैं। वहीं हरमन अपने दोस्त शोएब के साथ काम में लगा हुआ था। वहीं विजय अपनी ड्यूटी पर था। उसे पता चलता है कि बेकरी का एक आदमी आतंकवादियों से मिला हुआ है। उसे तुरंत ही शोएब और उसके पिता पर शक होता है। उसे पता चल चुका था कि उसके बेटे को खतरा है। वो तुरंत ही वहाँ से अपने घर की जाने लगा। वो मेहर को बार बार कॉल करता है, लेकिन शोर इतना था कि मेहर को फ़ोन की आवाज़ सुनाई नहीं दी। और शोएब अपने पिता के इशारा करने पर हरमन का मुंह बंद करके एक गाड़ी में बंद करके उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं मेहर ने भी देखा कि उसके फ़ोन पर विजय की बहुत सारी मिस कॉल थी। विजय की पूरी टीम उस गाड़ी का पीछा करने लग जाती है और जिस गाड़ी में हरमन को ले जा रहे थे वो अचानक विजय के सामने ब्लास्ट हो जाती है। जब वो पास पहुँचते हैं तो उसे गाड़ी में शोएब के पिता की बॉडी बरामद हुई। शोएब हरमन को लेकर गायब हो चुका था। और फिर हम देखते हैं कि हरमन ना मिलने पर मेहर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो अपने बेटे को किसी भी हालत में वापस लाना चाहती है। इस बात को लेकर उसका विजय से झगड़ा भी हो जाता है कि तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी एक अच्छा आर्मी ऑफिसर बनने में लगा दी, एक अच्छा पिता बनने की कभी भी कोशिश नहीं की। अगर ऐसा किया होता तो आज हमारा बेटा हमारे पास होता। विजय ने उससे समझाया कि मुझे भी अपने बेटे की चिंता है, लेकिन विजय को भी अपने बेटे की चिंता है। वो बाहर से जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। और अब हरमन की ज़िंदगी तब बचेगी जब वो 2 कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन विजय ने यहाँ पर ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन 2 कैदियों को रिहा नहीं करूँगा। और ये बात सुनकर महर ने विजय पर हाथ उठाया। और फिर विजय को पता चलता है कि एक अननोन सर्वर से मैसेज आया है कि आप मोहसिन उन्हें वापस कर दो, इसके बदले में आबिल और काबिल को आप अरेस्ट कर सकते हैं। ये एक एक्सचेंज ऑफर था। वो खुद सरेंडर करने के लिए तैयार थे, लेकिन विजय का मानना है कि ये सब एक ट्रैप है, वो हमें फंसाना चाहते हैं। रात को फिर से विजय को एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। उसे एक जगह का पता बताया गया कि उन 2 भाइयों को वहाँ पे लेके जाओ और अपना बेटा वापस ले जाओ। अब फैसला तुम्हारे
हाथ में है। उसकी हरमन से भी बात कराई गई। हरमन ने कहा, पापा मुझे बचा लो, लेकिन विजय को अपने देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उसने फ़ोन कट कर दिया। विजय ने उन दोनों आतंकवादियों को रिहा तो कर दिया, लेकिन तभी उसने उन दोनों को वहीं पर जान से मार दिया। और वहाँ विजय ने कहा, सर ज़मीन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। और अब मेहर ने भी ये मान लिया था कि उसका बेटा अब कभी भी वापस नहीं आएगा। और यहाँ से कहानी 8 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर कश्मीर में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तभी उन्हीं में से एक लड़के ने बताया कि उसका पूरा नाम हरमन विजय मेनन है। ये सुनकर विजय वहीं पर रुक गया। विजय ने उसे देखा, लेकिन उसका बेटा उन 8 सालों में पूरी तरह से बदल चुका है। वो ना तो पहले की तरह डरपोक है और ना ही वो हकलाता है। विजय ने हरमन की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। 8 साल पहले मेहर ने अपने बेटे को खो दिया और आज वो सही सलामत उसके सामने है। अपनी माँ से मिलकर हरमन बहुत रोया और फिर वो मेहर और विजय के साथ रहने लगा। इतने साल तक मेहर अपने पति से नाराज़ थी, लेकिन आज उसने विजय को माफ़ कर दिया। अगले दिन विजय ने देखा कि हरमन बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। उसकी पीठ पर पुराने घाव के निशान हैं, लेकिन नया निशान कोई भी नहीं है। वहीं अहमद ने विजय को बताया कि मैंने हरमन को कुछ लड़कों के साथ मार्केट में देखा था। उसे भला यहाँ कौन जानता होगा। लेकिन जब विजय अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि हरमन उसके कमरे से बाहर निकल रहा है। जब उसने पूछा तो हरमन ने बताया कि मैं बस आपके लैपटॉप पर गेम खेल रहा था, क्योंकि मेरे पास ना तो फ़ोन है और ना ही लैपटॉप। और जब विजय ने लैपटॉप की हिस्ट्री चेक की तो उसने सब कुछ डिलीट कर दिया था। और अब पता नहीं क्यों विजय को हरमन पर शक होने लगा था। हरमन ने बताया कि मुझे 2 साल तक बांध कर रखा था, लेकिन वहीं सवाल तो ये था कि इन 8 सालों में सिर्फ 2 साल ही क्यों बांध कर रखा, 6 साल और क्यों नहीं। लेकिन उसकी माँ ने बीच में आकर हमेशा उसे रोक दिया, हमेशा की तरह, कि इस तरह से सवालों से मत करो। और जब हरमन बाथरूम में था तो विजय उसके कमरे में जाता है। उसके कमरे से एक फ़ोन मिलता है और उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज़ आती है कि 6 लड़के जिनकी उम्र 15 से 20 साल है वो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुस आए हैं और 8 सालों बाद कश्मीर में एक बड़ा हमला हुआ था। इसलिए इस हमले के जिम्मेदार उन्हीं लड़कों को माना जाता है। और अब विजय का शक हरमन पर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। उसने हरमन के फ़ोन को क्लोन करने के लिए भेज दिया और वहीं उसके बाल लेकर डीएनए टेस्ट कराया और तभी वहाँ पर मेहर आ जाती है। उसने डीएनए टेस्ट को देखा, लेकिन यह प्रूफ मेहर को चाहिए ही नहीं था। वो तो बस विजय पर गुस्सा कर रही है कि मुझे पता था कि तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। और अब तो इस रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा है कि हरमन आपका ही बेटा है। और अब विजय अपने किए पर शर्मिंदा है। उसने अपने बेटे पर ही शक किया, इसलिए वो हरमन के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है। इसलिए वो इन सब से दूर होकर कुछ दिन की छुट्टी लेकर तीनों घूमने के लिए जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ आकर हरमन का कुछ और ही प्लान है। वो और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब हरमन को किडनैप करके वहाँ से लेकर जा रहे थे तो उन लोगों ने हरमन को उसके पिता का रिकॉर्डिंग सुनाया था, जिसमें विजय ने यही कहा था कि सर ज़मीन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। उन्होंने उसे बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है और वो तुमसे ज़्यादा अपने देश से प्यार करते हैं। अब से तुम्हारा नाम हारिस होगा। हम तुम्हें वो प्यार देंगे जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी नहीं दिया और तुम्हें यहाँ से एक नई पहचान मिलेगी। और अपने पिता की नफरत से हरमन मजबूत बनने लगा। वो दहशतगर्दों का साथ देने लग गया। उसने जानबूझकर विजय के सामने अपना असली नाम हरमन बताया ताकि उसे विजय के घर में रहने को मिल जाए और वो आसानी से विजय को मार सके। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम विजय के साथी अहमद को देखते हैं। उसे पता चलता है कि जिस फ़ोन को विजय ने क्लोन करने के लिए दिया था उसमें अचानक एक्टिविटी शुरू हो गई है और ये सारे मैसेजेस उसे किए गए हैं। और इन सब मैसेजेस में हरमन ने अपने साथियों को मैसेज किया था, उन्हें बताया था कि उस पर किस तरह से नज़र रखी जा रही है और मैं विजय मेनन को मार दूंगा। अहमद तुरंत ही विजय को फैक्स भेजता है, लेकिन फैक्स पहुंचने से पहले विजय और हरमन बाहर घूमने के लिए चले गए थे और मेहर घर में अकेली थी। मेहर ने वो फैक्स पढ़ा जिसमें लिखा था कि आज मैं विजय मेनन को मार दूंगा। अहमद भी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन नेटवर्क की वजह से विजय का फ़ोन नहीं लग रहा था। वहीं हम हरमन को देखते हैं जो विजय को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेहर वहाँ पर आ जाती है और वो गोली उसे लग जाती है। हरमन भागने में कामयाब हो जाता है और वो अपने अड्डे में पहुँच जाता है। शोएब और उसका चाचा आपस में बात कर रहे हैं कि हरमन अभी भी कमज़ोर है, उसे अपने बाप से अभी भी उम्मीदें हैं। और फिर शोएब और उसका चाचा ये प्लान करते हैं कि अब की बार हम विजय को अंदर से तोड़ देंगे। जब उसका बेटा उसके ही खिलाफ खड़ा होगा तो उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। वहीं हम मेहर और विजय को हॉस्पिटल में देखते हैं। टाइम से हॉस्पिटल पहुंचाने की वजह से मेहर की जान बच गई थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख तो उसे इस बात का है कि जिस बेटे के लिए वो हर किसी से लड़ती आ रही थी आज वो उसी के खिलाफ खड़ा हुआ है। वो एक आतंकवादी बन गया है, पर वो अभी भी अपने बेटे को वापस लाना चाहती है। उसने विजय से कहा कि मैं फिर से अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, तुम्हें उसे वापस लाना ही होगा, मैं उसे समझाऊंगी। और फिर हरमन अपने घर पर एक दिन फ़ोन करता है। वो अपनी माँ की आवाज़ को सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि उसकी माँ को कुछ भी नहीं हुआ, उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। वो बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर देता है, लेकिन मेहर को पता था कि वो उसका बेटा है। और फिर विजय को पता चलता है कि दहशतगर्दों की तरफ से एक फैक्स भेजा गया है। वो लोग जनरल कन्वे पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन दहशतगर्द एक दिन पहले ही हमला कर देते हैं और फिर विजय अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचता है।
दोनों तरफ से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन विजय का दिल तब टूटता है जब उसके सामने उसके अपने बेटे बंदूक लेकर खड़ा होता है। और इस लड़ाई में हरमन और शोएब वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन शोएब का चाचा विजय के हाथ लग जाता है। और अगले दिन कैशू डैम की ओपनिंग होनी है। उसी जगह पर ओपनिंग का टाइम सुबह 11 बजे रखा गया है। वहीं शोएब को अपने चाचा के गिरफ्तार हो जाने की वजह से हरमन पर बहुत गुस्सा आता है, और तब हरमन कसम खाता है कि कल इस मिशन को पूरा करने अकेले मैं जाऊंगा। और वो उसे कहता है कि वो कमज़ोर नहीं है, ये कल वो दिखा देगा। वहीं विजय हरमन को ढूंढना चाहता है। महर ने उसे कहा कि यदि कल हरमन तुम्हारे सामने आ गया तो तुम किसे चुनोगे, लेकिन इस बात का विजय के पास कोई जवाब नहीं है। और अगले दिन डैम की ओपनिंग की सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठी होती जा रही थी, लेकिन उसी स्टेज के नीचे एक टाइम बॉम्ब लगाया हुआ था। विजय अपनी टीम के साथ दहशतगर्दियों के अड्डे पर हमला करता है, लेकिन दूसरी तरफ शोएब के चाचा के पास कोई अनजान इंसान आता है, और वो और कोई नहीं, हरमन की माँ महर थी। वो उससे हरमन के बारे में पूछने लग जाती है। दरअसल महर शोएब के चाचा काबिल के साथ काम करती थी, मतलब कि काजोल ने भी इसमें आतंकवादी का ही रोल प्ले किया है। और जिस मोहसिन को आज तक ढूंढ रहे थे, महर ही मोहसिन है। उसने कहा कि हमने तुम्हें भी तो यही काम करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो विजय की मोहब्बत में पड़ गई। उसने काबिल से कोड पूछा, लेकिन काबिल ने महर को जान से मार दिया, और समय रहते महर ने भी उस पर हमला किया, और काबिल की भी वहाँ पर मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ बम फैक्ट्री के अंदर लगाया गया था, जो सारी जगह कनेक्ट था। विजय उस जगह पहुँचता है, लेकिन तभी हरमन उसे मारने के लिए पहुँच जाता है, और दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है, लेकिन विजय उस पर हाथ नहीं उठा पा रहा था। हरमन ने उसे कहा कि आज फिर से आपको चुनना होगा, आपका देश या आपका बेटा। विजय ने उससे कहा कि तुम्हारा दुश्मन ये देश नहीं है, ना ही ये सरजमी। तुम्हारा दुश्मन तो मैं हूँ, जो तुम्हारे सामने खड़ा है। हरमन ने आज अपने पिता की आंखों में अपने लिए प्यार देखा। अपने पिता की बातें सुनकर उसकी आंखें भर आईं, और पीछे खड़ा शोएब ये सब देख रहा था। उसे पता था कि हरमन अपने पिता को जान से नहीं मारेगा, इसलिए उसने पीछे से गोली चला दी, और हरमन ने अपने पिता को धक्का दिया और वो गोली उसे लग गई। लेकिन हरमन अभी भी जिंदा था। जब शोएब उसके पिता को मारने वाला था, तो हरमन ने शोएब को जान से मार दिया, और अपने पिता के साथ मिलकर उस ट्रिगर को डिफ्यूज़ करके सभी लोगों की जान बचाई। महर ने विजय के नाम एक चिट्ठी छोड़ी थी, जिसमें उसने अपनी पूरी सच्चाई को बयां किया था। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।